नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संबंधी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, काउंसलिंग प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव। काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर एक बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आई है। ये वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ग 1 की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। वर्ग 2 की भी डेट यहाँ पर तय कर दी गई है और वर्ग 3 के लिए भी आपको बहुत जल्द यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि अगर हम बात करें, जो पहला यहाँ पर बदलाव हुआ है, इसके पहले जो काउंसलिंग हुई थी उसमें जिनके नाम प्रोविजनल मेरिट या प्रोविजनल वेटिंग में होते थे, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर काउंसलिंग प्रक्रिया करानी होती थी। लेकिन इस बार जो बदलाव किया गया है, प्रोविजनल मेरिट और प्रोविजनल वेटिंग में जिन भी लोगों को पोस्टिंग नहीं मिली है, उन लोग को तो यहाँ पर काउंसलिंग में भाग लेना ही है। इसके साथ साथ जितने भी कैंडिडेट आपके क्वालिफाई हैं, तो इन लोगों को भी यहाँ पर अलाउ किया गया है। मतलब सभी क्वालिफाई कैंडिडेट को यहाँ पर भाग लेना है जिनकी यहाँ पर नियुक्ति नहीं हुई है। तो एक बड़ा अपडेट यहाँ पर ये निकलकर सामने आया है। तो हो सकता है वर्ग 2 और वर्ग 3 में ये चीज़ यहाँ पर अलाउ कर सकती है सरकार, क्योंकि वर्ग 1 में ये चीज़ अलाउ कर दी गई है कि सभी क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए यहाँ पर काउंसलिंग कराई जा रही है। तो वर्ग 2 और वर्ग 3 में भी आपको ये चीज़ देखने मिल सकती है। दूसरे बड़े अपडेट की अगर हम बात करें, तो जो पहले काउंसलिंग हुई थी उसमें क्या था कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो वहाँ पर आपकी जो ग्रेजुएशन है, बीएड है या डीएड है, इनके लिए आपसे लास्ट सेम की मार्कशीट मांगी जाती थी, या फिर आपसे सिर्फ एक ही मार्कशीट अपलोड करने का ऑप्शन रहता था उसमें। तो आपको सिर्फ वहाँ पर लास्ट सेम की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती थी। लेकिन जब आप ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराने जाते थे तो वहाँ पर आपसे सेमेस्टर वाइज सभी मार्कशीट की फोटोकॉपी मांगी जाती थी। लेकिन इस बार जो बदलाव हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये डीपीआई का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक का ये पेज खुला हुआ है, जो अभी वर्तमान में काउंसलिंग चल रही है। तो इस पेज में जब यहाँ पर एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो उसने बताया मुझे कि ऐसे ऐसे करके ऑप्शन खुल रहे हैं यहाँ पर। तो विशेषकर यहाँ पर आप देखें, अगर मार्कशीट अपलोड करने की बात करें तो आप देख सकते हैं बीएड ऑल ईयर या ऑल सेमेस्टर मार्कशीट। तो यहाँ पर जो आपसे मार्कशीट अपलोड कराई जा रही हैं, इस बार वो सभी सेमेस्टर की मार्कशीट अपलोड कराई जा रही हैं या सभी ईयर की मार्कशीट यहाँ पर आपसे मांगी जा रही हैं। इसके पहले जो काउंसलिंग थी उसमें सिर्फ एक मार्कशीट मांगी गई थी, जिसमें आपको लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट वहाँ पर अपलोड करनी थी। लेकिन इस बार ऑप्शन बदल दिए गए हैं और यहाँ पर सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपकी बीएड की मांगी गई हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन को लेकर भी सभी मार्कशीट यहाँ पर मांगी गई हैं, सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग तैयार रहें। जिनके पास भी मार्कशीट नहीं है या जिनकी मार्कशीट गुम गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर मेरे पास सेकंड सेम की मार्कशीट नहीं है या थर्ड सेम की मार्कशीट नहीं है, थर्ड ईयर की मार्कशीट नहीं है, ऐसे करके बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं। तो जिनके पास मार्कशीट नहीं है उन लोग को क्या करना है, अब इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो कोई भी आपके पास यहाँ पर मार्कशीट नहीं है अगर, तो आप क्या करेंगे कि जहाँ से भी आपने डिग्री की है या डिप्लोमा किया है, जो भी चीज़ की है, उसी संबंधित जगह पर आप या उस यूनिवर्सिटी में आप जाकर एक प्रोविजनल मार्कशीट बनवा लेंगे, जिस भी सेमेस्टर या जिस भी ईयर की आपके पास नहीं है। प्रोविजनल मार्कशीट ये होती है कि जो आपकी ओरिजिनल मार्कशीट की जगह काम करेगी, लेकिन ओरिजिनल मार्कशीट वो नहीं होगी। तो प्रोविजनल मार्कशीट अपलोड करके आप काम चला सकते हैं और साथ साथ आपको ओरिजिनल मार्कशीट के लिए भी अप्लाई कर देना है, जिससे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तक ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पर बनकर तैयार हो जाए। तो उसके लिए आप एक एप्लीकेशन वहाँ पर लगा देंगे, क्योंकि विभाग के पास आपका डेटा अवेलेबल होता है जहाँ पर भी आप पढ़ाई करते हैं। तो वो लोग आपकी प्रोविजनल मार्कशीट ये आपको एक दिन में बनाकर दे सकते हैं। तो जिनके पास मार्कशीट नहीं है वो लोग अपने यूनिवर्सिटी या अपनी जहाँ से अभी आपने तैयारी की है, पढ़ाई की है, वहाँ पर जाकर आप एक प्रोविजनल मार्कशीट बनवा लें और उनको आप कंडीशन बता देना कि मेरे इतने दिन में डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इतने दिन बाद प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो आप जल्द से जल्द मुझे बनाकर दे दें। तो एक दिन में आपको प्रोविजनल मार्कशीट बनाकर दे दी जाएगी। तो प्रोविजनल मार्कशीट को अपलोड करके आप वर्तमान में काम चला सकते हैं और साथ ही साथ आपको ओरिजिनल के लिए अप्लाई कर देना है, जिससे बहुत जल्द आपको ओरिजिनल मार्कशीट भी देखने मिल सके या ओरिजिनल मार्कशीट भी आपके पास पहुंच जाए। तो एक ये और यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है और ये चीज़ आपकी आगे चल के वर्ग 2 और वर्ग 3 में भी आपको देखने मिल सकती है। अगर वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा तो आपको सिर्फ लास्ट सेम की मार्कशीट अपलोड करनी है। और मान लीजिए अगर सभी सेमेस्टर का जैसा वर्ग 1 में देखने मिला है बदलाव, ऐसा हो सकता है आगे चल के वर्ग 2 और वर्ग 3 में भी हो, तो वहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर की मार्कशीट लगानी पड़ेगी। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, प्रोविजनल मार्कशीट बनवा लें। बार बार मैं आपको ये बात कह रहा हूँ।
तो जो भी अपडेट निकल कर सामने आती है उससे मैं आपको इसलिए अवेयर करता हूं कि आप लोग को किसी भी प्रकार से लेकर यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। तो प्रोविजनल मार्कशीट बनवाएं आप जल्द से जल्द, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। तो वर्ग 2 वर्ग 3 वालों के लिए तो अभी पर्याप्त समय है। वर्ग 1 वाले जिनके पास नहीं है तो आप लोग जाकर एक दिन में अपनी प्रोविजनल मार्कशीट बनवाकर अपलोड करके आगे प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। गलती ये ना करें कि आप मार्कशीट अपलोड नहीं करेंगे तो उसको लेकर यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि विभाग ने ये चीज़ सारी मार्कशीट यहाँ पर मांगी है आपसे। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, जिससे आगे आने वाली और भी अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।